नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि पृथ्वी की जो आकृति है वो आखिर होती कैसी है, शेप ऑफ द अर्थ। कुछ लोग, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो हम बताते हैं पृथ्वी गोल नहीं है। कुछ लोगों का लगता है कि चपटी है, तो हम कहते हैं कि पृथ्वी चपटी भी नहीं है। कुछ कहते हैं संतरा की तरह है, तो कुछ कहते हैं नाशपाती की तरह है, तो कुछ कहते हैं नारियल, छुआरा, मौसमी की तरह है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर समझिए पृथ्वी की आकृति कैसी है, जो आज तक आपने पहले ना कभी पढ़ा होगा ना सुना होगा। हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि पृथ्वी की आकृति ना तो गोल है और ना ही चपटी है और ना ही संतरे की तरह है, ना नाशपाती की तरह है, ना छुआरा, बादाम, कुछ भी नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए, पृथ्वी की आकृति आखिर है कैसी, जो आज तक आपको पढ़ाया ही नहीं गया। आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं। तो सबसे पहले दिमाग लगाइएगा आप कि पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है। आप दिमाग खुद लगाइएगा। आपने देखा होगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के आप देख रहे हैं, इस चारों क्षेत्र, इसके चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं आपको सागर मिलेगा, तो कहीं समुंदर है, कहीं महासागर है, तो कहीं धंसा हुआ अंदर है, कहीं उथला है तो कहीं अंदर है, कहीं पर्वत है तो कहीं नदी है, तो कहीं पठार है, तो मतलब कहीं बहुत बड़ी बड़ी चोटी हैं, तो कहीं बहुत गहराई में जैसे मैरियाना गर्त भी है, बहुत गहरा गड्ढा भी है। तो मतलब कह सकते हैं, अगर आप एक एग्जाम्पल देखिए, आपका मुँह ले लीजिए, आप अपना मुँह या हम अपना मुँह ले लीजिए, तो मुँह में देखिए आप, ये माथा जो होता है वो उठा हुआ होता है, आंखें जो दबी हुई होती हैं, मुँह जो होता है वो गड्ढा सा, वो नाक देख रहे हैं आप ऊपर उठी होती है, तो आप कह सकते हैं कि आपका चेहरा गोल है पूरी तरह से, एक आकृति में नहीं है ना। इसी तरह से पृथ्वी की आकृति भी ऐसी ही है। कैसी है? तो कहीं समुद्र का उथला हुआ भाग है, तो कहीं बहुत बड़ा विशाल पर्वत है, तो कहीं बहुत महासमुद्र है, मतलब महासागर है, तो कहीं पर एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत गहराई भी है सागर में। तो मतलब इस प्रकार का क्या है, एक प्रकार से विविधता है पूरी चारों तरफ, है ना। तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ गोल है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए आपको ले चलते हैं आज से लेके 20 करोड़ साल पहले, ठीक है। आखिर समझते हैं कि पृथ्वी आखिर कैसे है, कैसी स्थिति में थी और आज की स्थिति कैसी है, वर्तमान जो पृथ्वी की स्थिति है, इन सब के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज तक आपको पढ़ाया भी नहीं गया ऐसा, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आज से हम आपको ले चलते हैं कम से कम 20 करोड़ साल पहले। चलिए आप यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पृथ्वी का एक हिस्सा हुआ करता था, एक हिस्सा आप देख रहे हैं कि आज के समय में पृथ्वी के पूरी तरह से 8 कॉन्टिनेंट हो गए, मतलब 8 हिस्से हो चुके हैं, एक प्रकार से 8 महाद्वीप हो गए और कई सारे महासागर भी हो गए। लेकिन आज से लेके 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी में सिर्फ एक ही हिस्सा था स्थलीय भूमि का, और पूरा एक समुद्र था, मतलब एक महासागर और एक महाद्वीप, आज से लेके 20 करोड़ साल पहले। तो आज अगर देखा जाए तो 20 करोड़ साल पहले ऐसी स्थिति थी पृथ्वी की कि जहाँ पर एक महासागर और एक महाद्वीप, लेकिन आज की स्थिति में 8 महाद्वीप हो गए और कई सारे महासागर भी बन गए। तो वो कैसे बने, इसके लिए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। वेगनर महोदय का सिद्धांत तो आपने पढ़ा होगा, उन्होंने दिया है प्लेट टेक्टोनिक का नियम, विवर्तनी का नियम बताया है कि क्या होता था कि बहुत समय पहले क्या हुआ कि इन प्लेटों में एक प्रकार से विस्थापन की क्रिया हुई, एक दूसरे के दूर जो प्लेटें हैं जो एक प्रकार से टूट चुकी थी, टूटी, 2 हिस्से हुए इनके, और टूटने के बाद एक दूसरे के टुकड़े होते गए बराबर बराबर, और आज की स्थिति में देखा जाए तो कई महाद्वीप उसके बन गए, इसी एक हिस्से के कई महाद्वीप बन गए, इसी एक हिस्से के, ठीक है। तो कैसे बने, इसका एक सिद्धांत है वेगनर महोदय का सिद्धांत। उन्होंने बताया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जो प्लेट टेक्टोनिक का नियम होता है, थ्योरी होती है, उसके अंदर बताया कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, और एक दूसरे से एक प्रकार से लंबा, मतलब कि आगे पीछे होती रहती हैं। तो मतलब इस 3 प्रकार की प्लेटों में आपस में क्रियाएं होती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले अगर इस हिस्से को टूटा तो 2 भागों में टूटा। जो पृथ्वी का एक हिस्सा था, एक महाद्वीप था, वो 2 भागों में टूटा। तो ऊपर के हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं पीछे का भाग, कि जब एक महाद्वीप हुआ करता था और एक महासागर हुआ करता था, तो इस एक महाद्वीप को कहते थे क्या, पेंजिया महाद्वीप। इस पूरे हिस्से का नाम था पेंजिया महाद्वीप, और इस वाले पूरे सागर को कहते थे पैथालासा महासागर, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आज से लेकर 20 करोड़ साल पहले की बात हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे हिस्से, इस महासागर का नाम था पैंथालासा और इस पूरे महाद्वीप का नाम था पेंजिया महाद्वीप। अब ये जैसे टूटा, 2 भागों में डिवाइडेशन हुआ, तो डिवाइडेशन होने के बाद ये जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये वाला नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो मतलब ये 2 पेंजिया जो 2 भागों में टूटा, तो ऊपर वाला जो हिस्सा जिसमें एशिया, अमेरिका और मतलब एक प्रकार से जो यूरोप और एशिया हुआ करता था, आज के समय में यूरोप अलग है, एशिया अलग है, लेकिन पहले यूरेशिया के नाम से जाना जाता था, तो उसी में यूरोप आ जाता था, उसी में एशिया भी आ जाता था।
अमेरिका अलग था, लेकिन पूरा एक दो भागों में टूटा। तो ऊपर के भाग को कह दिया क्या, लॉरेंसिया, और दक्षिण के भाग को कह दिया गोंडवाना लैंड। उसका एक और नाम चलता था आगरालैंड, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब जो पेंजिया महाद्वीप दो भागों में टूटा तो उसका उत्तरी भाग कहलाता था लॉरेंसिया, और उसका दक्षिणी भाग जो कहलाता था वो गोंडवाना लैंड कहलाता था। इसको एक और नाम चलता था, इसका एक और दक्षिणी भाग का एक और नाम चलता था जम्बूद्वीप भी कहते थे, ठीक है। और इसका तो अगरालैंड और लॉरेंसिया कहा जाता था। दो महाद्वीप बन गए, ठीक है। पहले एक था, अब दो महाद्वीप बने। अब दो महाद्वीप बने तो बीच में एक सागर भी बना जिसका नाम हुआ था टेथिस सागर। जहां आज टेथिस सागर है वहां पर, जहां पर आज देखा जाए तो पहले टेथिस सागर था, आज की स्थिति में वहां हिमालय पर्वत है। अब वो कैसे बना हम उसके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। तो मतलब ऐसी प्लेटों में टूटने का क्रम चलता रहा लगातार। तो एक प्रकार से यहाँ बन गया अफ्रीका की एक अलग महाद्वीप की एक प्लेट बन गई, एक उत्तरी अमेरिका की, एक दक्षिण अमेरिका की, और जो उत्तरी वाला हिस्सा है इसको टूटने से एक एशिया की बन गई, और एक यूरोप की बन गई, एक अमेरिका की बन गई। इस प्रकार से 6-7 महाद्वीप बन गए थे, ठीक है। तो मतलब देखा जाए अगर तो कई सारे महाद्वीपों का एक प्रकार से टूटने की क्रिया से क्या हुआ, विस्थापन हुआ, ठीक है। ये वो एक साल में 5 सेंटीमीटर खिसकता है। मतलब ये जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से अगर दूर जाती हैं तो मतलब कि एक साल में 5 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना आप कितना मामूली सा बदलाव होता है। तो लगभग ऐसी करोड़ों वर्ष की जो प्रक्रिया चलती आ रही है उनमें आपस में विखंडन हुआ प्लेटों में, और प्लेटों के टूटने के कारण आज के समय में देखा जाए तो 7-8 महाद्वीप बन चुके हैं, और लगातार ऐसी क्रिया चल भी रही है प्लेटों में। तो लगभग आने वाले समय में कई सारे महाद्वीप और भी बन सकते हैं। इस चीज़ को आप समझिए, प्लेट टेक्टोनिक का नियम है, ये वर्ल्ड जियोग्राफी का एक हिस्सा है। इसको हम कभी फिर कभी पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा देखते हैं, जहाँ पर ये जो टेथिस सागर है इसका एक इमेज देख रहे हैं आप कि जैसे भारत जो की स्थिति जो है वो कैसे बनी। देखिए जहाँ पर आज टेथिस सागर है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ जो भागों में टूटा था, ये उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग हो गया, सॉरी ये उत्तरी भाग हो गया। अब यहाँ पर टेथिस सागर है, लेकिन हमारा भारत आज की स्थिति में यहाँ पर स्थित है। तो उसको देखें ये कैसे है, थोड़ा सा हम इसको आप दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये जो इमेज देख रहे हैं आप, यहाँ पर अपने भारत की स्थिति है, और यहाँ पर टेथिस सागर है, और अपना जो ऊपर का जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप यहाँ लग जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से खिसकते खिसकते नीचे से ऐसा खिसकते भारत आज यहाँ पर आ गया है। कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर स्थिति भारत की हो चुकी है। तो मतलब ये प्लेट टेक्टोनिक का जो थ्योरी आज से लेकर करोड़ों वर्षों से चली आ रही है, और उसी एक का क्रम जो है आज भारत कहाँ पर स्थित था, मतलब दक्षिण में स्थित होने के बाद आज भारत एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा बन गया है, ठीक है। तो मतलब आज समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए ऐसा हिस्सा हुआ था। देखिए आप, एक और इमेज हमने लगाया है कि ऐसा मतलब कि बदला हुआ है, ठीक है। देखिए आप, यहाँ से ऐसी स्थिति थी, फिर इसके बाद आगे गया, खिसकते गया, और ऊपर जो हिस्सा पहुंचा आज के समय में यहाँ वाले हिस्से पे, यहाँ वाले देखिए भारत आज यहाँ पर आ गया। तो मतलब एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने हम प्लेट टेक्टोनिक का दिखा रहे हैं कि मतलब भारत की जो स्थिति है वो कहाँ से लेकर कहाँ आ गई। लेकिन हमने मूल जो हमारा फैक्ट था कि पृथ्वी की आकृति आखिर है कैसी, ये तो हमने बताया नहीं। तो चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये तो हमने भारत का बता दिया स्थिति। ये जो देख रहे हैं आप, ये इमेज देख रहे हैं, ये थोड़ा और बता देते हैं हम। ये जो भारत की स्थिति है, देखिए भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ आती है ये, और यहाँ पर भी नहीं रुका भारत जो है वो यहाँ पर भी, यहाँ पर एशिया प्लेट है, और ये जो है भारतीय प्लेट है, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से इनमें एक प्रकार से ऐसी क्रिया हो रही है एक दूसरे की विपरीत। तो विपरीत होने के कारण यहाँ पर क्या है कि जब दो प्लेटें आपस में मिलेंगी तो एक के ऊपर एक प्लेट जो है वो चढ़ेगी। चढ़ने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ऐसा एक प्रकार से वो बन गया हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत इसी का उदाहरण है। हमने कहा ना यहाँ पर करोड़ों वर्ष पहले टेथिस सागर था, लेकिन आज वहाँ हिमालय है। जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जहाँ पर टेथिस सागर था वहाँ पर आज की स्थिति में क्या है, तो हम बता सकते हैं वहाँ पर आज की स्थिति में हिमालय पर्वत बन चुका है। क्यों बन चुका है, दो प्लेटों के आपस में टकरा जाने के कारण दो कॉन्टिनेंट जब आपस में मिलते हैं तो ऐसा करके फोल्डिंग की क्रिया हो जाती है उनमें। तो एक प्रकार से ऐसी आकृति बन जाती है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं ऐसी आकृति बन जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जो हमारा मेन कारण था, फैक्ट था कि पृथ्वी आखिर है कैसी, ये तो हमने जाना ही नहीं है। तो ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये थोड़ा कंप्यूटराइज इमेज है, इसको बना दिया 3D में। आप ऐसा समझिए कि ये जो पृथ्वी का हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है वास्तव में पृथ्वी। इसका थोड़ा इमेज आप देख रहे हैं, थोड़ा सा छोटा इमेज नहीं लगाया है, बड़ा हो गया इमेज। तो मतलब ये पृथ्वी की स्थिति है। अब आप कह सकते हैं कि ये पृथ्वी गोल है, देख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा धसा हुआ है, यहाँ पर उभरा है और यहाँ पे धसा है। तो मतलब ऐसी प्रकार से पूरा पृथ्वी चपटी, ना पूरी तरह से चपटी भी है, ना पूरी तरह से गोल भी है, ना पूरी तरह से नाशपाती के आकार की, ना पूरी तरह से संतरा की आकार की, ना छुआरा, ना मौसमी, ना कुछ भी नहीं है। उसका एक अलग ही मॉडल है। अब उसको बना दिया गया कैसा, गोल। वो कैसे बनाया उसका भी थोड़ा हम आपको एक नियम बता देते हैं जिसको एवरेज का नियम कहते हैं। देखिए ये रियल इमेज है, मतलब कि देखा जाए अगर तो कि जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहां पर
अंदर धंसा हुआ है और जहाँ पर उभरा हुआ है, इसको एक प्रकार से मिलाने के लिए, इसको एक प्रकार से समतल करने के लिए, या इसको जो इसकी आकृति जो है, इसको किताब भूगोलवेत्ता जो हैं उन्होंने जियोग्राफी जिन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने इसका एक शेप अलग दे दिया, मतलब इसकी एक आकृति बिल्कुल अलग बना दी। कैसे बना दी? उसका एक नियम होता है जिसका नाम है एवरेज का नियम। एवरेज के नियम में क्या होता है, जहाँ धंसा है वहाँ थोड़ा उठा दो और जहाँ उठाए तो वहाँ थोड़ा धंसा के और एक पूरा इमेज ऐसा बना दो, सर्कल बना दो, टोटल धंसा और उठा को लेवल में लेके, ठीक है। तो मतलब उससे आकृति बन जाती है गोल। तो उस आकृति को आज के समय में बना दिया गया है। तो उस प्रकार की आकृति जो है वो एवरेज के नियम से बनती है और इसको फिर ऐसा शेप दे दिया गया है। क्योंकि ऐसी पृथ्वी है नहीं, हमने आपको बताया कटी हुटी है, तो मतलब इसका एक शेप बना दिया, जहाँ कटा हुआ है वहाँ पर थोड़ा उठा दिया शेप बना के, और जहाँ उठाए वहाँ पर एक लाइन दबा दी थोड़ी सी अंदर से। तो मतलब इस प्रकार की आकृति बना दी गई है। और इस आकृति को क्या कहते हैं इसको भी बता दें हम थोड़ा सा। इस आकृति को, जब ऐसी आकृति बनाई है उन्होंने ज्योग्राफी अध्ययन करने वालों ने, तो उसको इस आकृति को कहते हैं जियोड, GEIOD, जियोड कहते हैं। जियोड मतलब एक अलग शेप दे देना पृथ्वी का, ठीक है। अब आप देखिए कि जियोड से क्या होता है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर के जो हिस्से हैं, जैसे पर्वत हुए, नदी हुई, पठार हुए, रेगिस्तान हुए, मतलब जितने सारे जो ऊपर जो भी पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो पहाड़ से हो, चाहे हिमालय से हो, या फिर इन चीज़ों से लेकर हो, तो इन सब का अध्ययन करने के लिए उस चीज़ को कहते हैं क्या कहते हैं, जियोग्राफी, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा कि जैसे पृथ्वी के ऊपर हिस्से का अध्ययन अगर हमको करना है तो उस चीज़ को हम ज्योग्राफी कह देते हैं। और पृथ्वी के अगर अंदर के हिस्सा को अध्ययन करना है, जैसे आप पृथ्वी के अंदर आप देखिए जो परतें बनाई गई हैं, ज्वालामुखी कैसे निकलता है, भूकंप कैसे निकलता है, ये पृथ्वी के अंदर की घटनाएं है ना। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए कि जो अंदर की चीज़ें हैं उनका अध्ययन करने के लिए उस चीज़ को कहते हैं हम जियोलॉजी। पृथ्वी के अंदर की जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम उस चीज़ को कहते हैं जियोलॉजी। और पृथ्वी के ऊपर की जितनी सारी घटनाएं, चाहे पर्वतों से हो, चाहे पठारों से, नदियों से हो, हिमालय से हो, या बर्फ के मैदानों से हो, रेगिस्तानों से, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए उस चीज को अध्ययन को हम कहते हैं क्या, ज्योग्राफी। तो हमने आपको बता दिया है कि पृथ्वी की आकृति कैसी थी, ना गोल थी, ना चपटी थी, ना संतरा, ना मौसमी, ना नाशपाती जैसी थी। पृथ्वी की आकृति एक अलग प्रकार से थी, लेकिन उसका जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने एक अलग से शेप दे दिया, और वो जो शेप दिया वो एवरेज के नियम से दिया जाता है। इस हिसाब से उसकी आकृति कैसे बना दी गई है, गोल बना दी गई है। लेकिन रियल में गोल, ना चपटी, ना नाशपाती, ना संतरा, ना मौसमी, ना छुआरा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी आखिर कैसी है, और हमने आपको बताया है जो शायद आपको किताबों में नहीं पढ़ने को मिला होगा। तो अब अपने हिसाब से समझ लीजिए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। हमने सही या गलत, क्या सही है क्या गलत है, ये हमने आपको बता दिया गया है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो ईमानदारी से डिसलाइक और सब्सक्राइब ही नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।